संगम की रेती पर लगने वाले आस्था और धर्म के माघ मेले में आज माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ कल्पवास का समापन हो गया है। सभी साधु संत एवं महात्मा अपने अपने आश्रम की ओर रवाना हो गए। लेकिन एक संकल्प के साथ माघी पूर्णिमा के स्नान पर डुबकी लगाने वाले इन साधु संतों ने मां गंगा और यमुना से एक संकल्प लिया है जो कि अपने आप में अनूठी है। यह संकल्प और कुछ नहीं, इन्होंने माघ मेला क्षेत्र से सनातन धर्म के रक्षा करने वाले राजनीतिक पार्टी की विजय की कामना की है। उन्होंने अपने संकल्पों में दोहराया है कि सच्चे मन से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो राजनेता सामने आएंगे उन्हीं को विजय बनाने का कार्य संत समाज करेगी, जिसके चलते उन्होंने मोदी एवं योगी सरकार को पुनः विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी यह दोनों सरकारों ने राष्ट्र को समर्पित होकर कार्य किया है, इसलिए इन्हें दोबारा भारी बहुमत से विजय कराने का कार्य संत समाज द्वारा किया जाएगा। क्योंकि यह दोनों राष्ट्र और समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म के अगुवा होने के कारण हम संतों द्वारा भी समाज के प्रति एक कर्तव्य बनता है। और हम संतों द्वारा यह कामना किया गया है कि इन दोनों राजनेताओं से सनातन परंपरा आगे बढ़े। जहां अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, उसी तरीके से अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को भी आतंकियों से मुक्त कराना जरूरी है। इन दोनों राजनेताओं ने न केवल सनातन समाज को मजबूती दी है बल्कि गौ रक्षा के लिए भी इन्होंने कई कार्य किए हैं। गौ माता की सेवा अर्थात समाज की सेवा, और जब समाज की सेवा होती है तब राष्ट्र की सेवा होती है और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इसलिए राष्ट्रहित के लिए, समाज में धार्मिक सद्भावना के लिए एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए मोदी एवं योगी को पुनः विजयी बनाकर देश एवं प्रदेश की बागडोर सौंपी चाहिए, और इसके लिए संत समाज जरूरत पड़ेगी तो निडर होकर आगे आकर खड़ा होगा। गौरतलब हो कि इससे पहले भी कई बार संत समाज ने सीधे तौर पर मोदी एवं योगी के समर्थन में लामबंद हुए हैं, जहां मौनी बाबा ने साफ तौर पर भविष्यवाणी कर दी है कि 2022 में हो रहे विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की हार होगी और योगी आदित्यनाथ भारी महंग बहुमत से विजय बनकर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज रहेंगे। अब कल्पवास की समाप्ति के बाद संत समाज द्वारा लिए के इस संकल्प के कारण परिस्थितियां क्या हो सकती है, यह तो 10 मार्च में आने वाले चुनाव के नतीजे सुनिश्चित करेंगे। वही स्वामी महेशाश्रम महाराज, जो कि राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के, उन्होंने भी सीधे तौर पर योगी सरकार को ही देश और प्रदेश के हित में माना है। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि जहां देश की बात हो तो देश के लिए धर्म सर्वोपरि है और धर्म ही राष्ट्र एवं समाज का निर्माण करती है। इसलिए भारत की सबसे प्राचीन एवं एकमात्र अखंड धर्म सनातन धर्म है, तथा इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी एवं राज्य में योगी की सरकार होना जरूरी है। गंगा नदी की निर्मल धारा पर गंगा पूजन कर संकल्प धारण करते हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी महाराज ने भी साफ कर दिया है कि सनातन धर्म की रक्षा एवं विश्व में भारत को एक अखंड एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखने के लिए, कोरोना जैसी महामारी से पूरे विश्व को शांति एवं छुटकारा दिलाने हेतु, आतंकवाद को विश्व से मिटाने के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार एवं सनातन धर्म और संस्कृति के केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश राज्य के सुशासन के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ही सबसे जरूरी है। क्योंकि पिछले 100 वर्षों में भारत देश के कई टुकड़े हुए हैं, अब इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम और देश अब आगे विभक्ति ना हो, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर एवं सनातन धर्म संरक्षक रूपी शासक को होना जरूरी है और हमारा देश उन्नति के मार्ग पर जाए। विशेषतः जो आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में उसी दल को विजय मिले जो दल धर्म को, सनातन को, वैदिक परंपरा को मानता हो और देश के लिए काम करता हो। योगी जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम तो गंगा जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि उनका सरकार पुनर्स्थापित हो, जिससे स्थिरता बनी रहे, शांति बनी रहे। जैसे 5 साल तक ये शांति में उत्तर प्रदेश का सरकार चला है,
तो भारत में सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाली सरकारें ही रहे, जिससे देश उन्नत को जाए और विश्व गुरु बने। आज माघ पूर्णिमा का जो स्नान हमने किया है भक्तों सहित, इस उद्देश्य से किया कि पूरे विश्व के अंदर ये तीसरी लहर तेजी से समाप्त हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। और दूसरा, राष्ट्र को मजबूती के लिए वह सरकार आए जो राष्ट्र को मजबूत कर सके। पड़ोसी आंखें निकाल रहे थे कोई समय के अंदर, आज उनकी आंखें नीचे हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो आज देश को ज़रूरत है मोदी सरकार की, राज्यों में योगी सरकार की। ये वर्तमान मांग है भारत के। आप देखिए 100 वर्षों में करीबन 1 दर्जन टुकड़े हुए हैं। भविष्य में ये देश बंटे नहीं, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, लेकिन हमें ये नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है ये राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये सरकार पुनः आए, भारी बहुमत से आए राज्यों में, केंद्र में, ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत बने। मैं महामंडलेश्वर होने के नाते हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सनातन धर्म आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, ये काशी विश्वनाथ, अब मथुरा के लिए भी कुछ कार्य हो को लेकर के आपने डुबकी मारी है। जननी मैं न जियो बिन राम, भगवान राम की कृपा अनुग्रह हम सब पर बनी रहे, भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, भारत की रक्षा होती रहे, आतंकवाद समाप्त हो, भारत मजबूत हो और काशी मथुरा में भी मंदिर निर्माण प्रारंभ हो। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि ये मोदी और योगी की सरकार पुनः बने, जिससे जो भारत के अवशेष काम है वह पूरे हों। माँ गंगा से मैंने प्रार्थना किया है कि आप कृपा करके जो राम को लाए हैं आप उन पर कृपा कर दीजिए, वो मथुरा और काशी को भी संवार दें और तीर्थराज प्रयाग विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन करके दिव्य और भव्य तैयार हो, जहां हम सब आकर के कल्पवास, कुंभ मेला, माघ मेला करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प ले सके। यहाँ से अनुष्ठान पूजा करके देश के कल्याण के लिए, देश की वृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए, सेना के मजबूत होने के लिए और सरकार को शक्तिशाली होने के लिए निरंतर अनुष्ठान करते रहे। आज के संकल्प का एक ही संकल्प था, फिर से योगी और मोदी की सत्ता स्थापित हो, जिससे जो बचा हुआ हमारा संकल्प है काशी मथुरा का मंदिर का निर्माण पूरा हो, आतंकवाद समाप्त हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारी सेना इतनी शक्तिशाली हो कि आतंकवादियों को देश से ही नहीं विश्व से निकाल के समाप्त कर दे, कोरोना महामारी समाप्त हो। इसलिए आज का संकल्प है राष्ट्र रक्षा, कल्याण के लिए और सत्ता में पुनः योगी और मोदी की स्थापना हो।